सहित पूरे परिवार के सदस्यों, मैं इस समापन समारोह में सबसे पहले निर्णायक गणों का स्वागत करता हूँ। हमारे बीच में अतिथि बना रहे हैं। कार्यक्रम के समापन समारोह के मुख्य अतिथि हमारे माननीय चंद्रभान सिंह जी आज्ञा, चित्तौड़ विधानसभा क्षेत्र। कार्यक्रम के अध्यक्ष माननीय प्रोफेसर सरंगदेव साहब, कुलपति राजस्थान विद्यापीठ यूनिवर्सिटी। हमारे बीच में अतिथि के रूप में आदरणीय फूल सिंह जी मीणा, विधायक उदयपुर ग्रामीण। श्रीमती दीप्ति माहेश्वरी, विधायक राजसमंद। जनार्दन राय नागर, राजस्थान विद्यापीठ। हमारे बीच में अनेक विधायक हैं। दीप्ति माहेश्वरी, फूल सिंह जी मीणा, प्रमोद जी सामंत, प्रदीप जी कुमावत, हेम संगरी दालित, यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स बोर्ड चेयरमैन प्रोफेसर सुमन जी मामेचा, भवानी पाल सिंह जी, दिलीप सिंह जी चौहान, आप सबका स्वागत, अभिनंदन मन। सभी अतिथियों से निवेदन है कि कृपया पधारें और अपना आसन ग्रहण करें। बाहर जो भी खड़े हैं, हमारे जो गणमान्य व्यक्ति हैं, यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स बोर्ड चेयरमैन एवं रजिस्ट्रार डॉक्टर हेम संगरी दालित, कार्यक्रम के आयोजन सचिव डॉक्टर भवानी पाल सिंह राठौड़, सह सचिव डॉक्टर दिलीप सिंह जी चौहान और इस महाविद्यालय के सहायक कुल सचिव डॉक्टर धर्मेंद्र राजोरा। श्रीमान, आप सभी को निवेदन है कि दिनांक 16 अप्रैल से लेकर 24 अप्रैल के बीच में ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप प्रतियोगिता आयोजित की गई। 16 अप्रैल को हुआ और पिछले 9 दिवस में इतने खिलाड़ियों ने पार्टिसिपेट किया है और उसी उल्लास, उसी महाकुंभ का समापन समारोह करने जा रहे हैं। मैं सबसे पहले अतिथियों का स्वागत करना चाहता हूं। आदरणीय सर के दिशा निर्देश में ही पूरा संपन्न हो पाया है। हम सब बड़े गौरवान्वित हैं कि हमारे ऐसे कुलपति हमें प्राप्त हुए हैं। और इसी बीच मैं माननीय के कुमावत साहब का भी स्वागत करता हूं कि 9 दिनों के अंदर हम पूरे देश के अंदर सुर्खियों में रहे हैं, वो आपके कारण ही है। आपका भी बहुत बहुत आभार कुमावत साहब। डॉक्टर मिलेश भट्ट, ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी इस टूर्नामेंट के सह आयोजन सचिव स्वाभिमान एवं स्वाधीनता के लिए अनवरत जूझने वाली भक्तिमती मीराबाई एवं प्रातःस्मरणीय राष्ट्रवीर महाराणा प्रताप की सुरम्य नगरी उदयपुर की सर्वहिताय शिक्षण संस्था जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ डीम्ड टू बी विश्वविद्यालय के ऑल इंडिया अंतर विश्वविद्यालय महिला पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता के सुआयोजन में संस्था के वृहद परिवार की ओर से मंच पर सुशोभित सभी गणमान्य
अतिथियों एवं सभी आमंत्रित अतिथियों का मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। अपने उदात्त साहचर्य से गरिमा प्रदान करके इसे कृतार्थ करने वाले ग्रामीण विधायक श्रीयुत फूल सिंह जी मीणा साहब का पदार्पण हमारे लिए विशेष उल्लेखनीय प्रसंग है। आपका इस प्रांगण में भावहीन अभिनंदन। आपकी उपस्थिति ने इस आयोजन की शोभा में श्रीवृद्धि की है, उसे कभी भी स्मृत नहीं किया जा सकता है। हमारा आज का कार्यक्रम अतिरिक्त रूप से महत्वपूर्ण हुआ है। चित्तौड़गढ़ विधायक श्रीमान चंद्रभान सिंह जी, आपका विश्वविद्यालय के प्रांगण में हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन। इस अवसर पर हमारे शहर की लोकप्रिय एवं कर्मनिष्ठ राजसमंद विधायक माननीय दीप्ति जी माहेश्वरी का भी हृदय की गहराइयों से स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आपने अपने नगर की इस प्राचीन संस्था से अपना जो जुड़ाव प्रदर्शित किया है वह हमारे लिए हमेशा विस्मरणीय रहेगा। इस संस्था के प्रति आपने एक सच्चे लोक धर्म का निर्माण किया है। मैं हमारे शहर के लोकप्रिय एवं कर्मनिष्ठ प्रदेश संयोजक सहकारिता प्रकोष्ठ माननीय प्रमोद जी भाई साहब, आलोक संस्थान का भी हृदय की गहराइयों से नगर की इस प्राचीन संस्था से अपना जो जुड़ाव प्रदर्शित किया है वह हमारे लिए हमेशा यादगार रहेगा। साथ ही मैं विश्वविद्यालय के संगठक महाविद्यालय माणिक्यलाल वर्मा श्रमजीवी महाविद्यालय की प्राचार्य प्रोफेसर सुमन पामेचा मैम, डॉक्टर दिलीप सिंह जी चौहान एवं सहायक कुल सचिव डॉक्टर धर्मेंद्र जी राजौरा का भी इस अवसर पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूं। इस कार्यक्रम में नगर से पधारे समस्त गणमान्य विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधि एवं संगठक संस्थाओं के विभिन्न इकाइयों के सभी सदस्यों का बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। साथ ही देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों के प्रतिभागियों जिन्होंने इस प्रतियोगिता में मेडल प्राप्त किए हैं उन्हें भी हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। इस 9 दिवसीय कार्यक्रम के दौरान देश से अनेक टीमें आई और अनेक खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा का कौशल दिखाया है और इस पूरे 9 दिवसीय कार्यक्रम के एक प्रतिवेदन के लिए मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ हमारे इस कार्यक्रम के आयोजन सह सचिव डॉक्टर दिलीप सिंह जी चौहान साहब को। जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ विश्वविद्यालय के स्पोर्ट्स बोर्ड के तत्वाधान में आयोजित अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालय पावर लिफ्टिंग पुरुष महिला प्रतियोगिता समारोह कार्यक्रम के मंच पर विराजमान मुख्य अतिथि श्रीमान चंद्रभान सिंह जी आके साहब, विधायक चित्तौड़गढ़, कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे माननीय परम श्रद्धेय खंडन प्रोफेसर एस रामदेव साहब, कुलपति राजस्थान विश्वविद्यालय, कार्यक्रम के विशेष अतिथि श्रीमान फूल सिंह जी मीणा साहब, विधायक उदयपुर ग्रामीण का भी हार्दिक स्वागत। स्पोर्ट्स बोर्ड द्वारा आयोजित पावर लिफ्टिंग पुरुष महिला प्रतियोगिता दिनांक 17 अप्रैल से 24 अप्रैल 2022 तक आयोजित की गई अंतरविश्वविद्यालय पावर लिफ्टिंग पुरुष प्रतियोगिता दिनांक 19 अप्रैल को सफलतापूर्वक संपन्न हुई। इसी क्रम में आज अंतरविश्वविद्यालय पावर लिफ्टिंग महिला वर्ग की प्रतियोगिता का समापन किया जा रहा है। पावर लिफ्टिंग महिला वर्ग प्रतियोगिता में करीब देश भर से 75 विद्यालय की टीमों ने भाग लिया और करीब 300 महिला खिलाड़ी इसमें भाग लिया। धन्यवाद। मैं इसी कड़ी में हमारे कन्या महाविद्यालय की छात्राओं से निवेदन करूंगा कि वे आए और एक सांस्कृतिक प्रस्तुति प्रस्तुत करें।
धरती छोरानी, धरती छोरानी, धरती छोरानी। बहुत सी प्रस्तुति। हमारे समापन समारोह के विशिष्ट अतिथि डॉक्टर प्रमोद सामर साहब से निवेदन है पधारे हुए और दो शब्द उद्बोधन के रूप में हमें आशीर्वचन रूप में देवे। अखिल भारतीय स्तर पर पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता के समापन अवसर पर हमारे बीच में उपस्थित हमारे आज के मुख्य अतिथि और जो स्वयं एक खिलाड़ी के रूप में और उसके पश्चात बीपीएड डीपीएड और वर्तमान में राजनीति के कुशल खिलाड़ी हमारे युवा और लोकप्रिय विधायक भाई चंद्रभान सिंह जी आकिया उदयपुर क्षेत्र के ग्रामीण के विधायक हैं और वर्तमान में आप अभी जिक्र कर रहे थे विद्यार्थी भी हैं, यानी उम्र बाधक नहीं है, विद्यार्थी जीवन अभी भी सतत चल रहा है। मंच पर उपस्थित हमारी अपनी राजसमंद की विधायिका दीप्ति जी माहेश्वरी, जिनकी माताजी को भी हम अच्छी तरह जानते हैं, जिनका बहुत योगदान उदयपुर के प्रथम महापौर के रूप में और केंद्रीय मंत्री स्तर तक का सांसद से लेकर का जिन्होंने सफर किया, स्वर्गीय किरण जी माहेश्वरी की आप सपुत्री हैं। भाई हेमशंकर जी दादीज जो वर्तमान में रजिस्ट्रार और स्पोर्ट्स बोर्ड के भी चेयरमैन हैं, बहन सुमन जी, भाई धर्मेंद्र जी, भाई दिलीप सिंह जी और समस्त सभी आयोजन समिति के बंधु और बहनों, और विशेष करके आज मैं जिनका अभिनंदन करना चाहता हूं और इस उदयपुर शहर को इसका गर्व भी है, क्योंकि आज पूरे देश के कोने कोने से आप लोग पधारे हैं और एक देश के कोने कोने से आने से एक संपूर्ण लघु भारत का दर्शन हो रहा है। कोई उत्तर से, कोई दक्षिण से, कोई पूर्व पश्चिम से है, पर हिंदुस्तान के प्रथम चारों दिशाओं से जिस व्यक्तित्व ने यहाँ निरंतर प्रयास करके यहाँ एकत्रित किया, मैं मंच से और सदन दोनों की ओर से जिनका अभिनंदन करना चाहता हूँ, ऐसे हमारे यशस्वी कुलपति कर्नल डॉक्टर एस.एस. सारंग देवत जी। और ये शहर भी इनका कृतज्ञ है कि उदयपुर शहर में निरंतर शैक्षणिक गतिविधियों के साथ साथ सांस्कृतिक गतिविधियां और विशेषकर खेल के आयोजन में सहभागिता, जो अपने आप में एक अच्छे आयोजक भी सोचते हैं, परंतु आपने निरंतर विश्वविद्यालय कुलपति के रूप में भी, अच्छे खिलाड़ी के रूप में भी, देश सेवा के अग्रणी स्वभाव में भी और शिक्षा के क्षेत्र में भी
जिस तरह की निरंतर सक्रियता की है, जितना अभिनंदन किया जाए उतना कम है। मैं चाहता हूं कि इस विश्वविद्यालय महाविद्यालय का मेरी छात्र राजनीति का बहुत बड़ा कर्मस्थल रहा है। और जब वो ये कहते थे, हम आंदोलन करते थे कि भाई आंदोलन रोक दो इस शहर में, मेरे हित में की तरफ देख के, ये विद्यापीठ का पौधा जो मैंने लगाया है, ये जो देश के कोने से आप लोग आए हैं, उस यशस्वी व्यक्ति ने लगाया है जिन्होंने इस ट्राइबल बेल्ट के दूरस्थ गांव में भी जाकर शिक्षा को प्रारंभ किया। और उदयपुर शहर इसलिए कृतज्ञ है आज कि जो व्यक्ति घर में कहीं दुकान में पोछा लगाता था, हेल्पर का काम करता था, कभी कल्पना भी नहीं कर सकता था कि मैं ग्रेजुएशन करूंगा, और आज वो बड़े बड़े पदों पर है। वैसे ही हमारा महाविद्यालय भी बहुत हम सब के लिए, और यह कहूँ तो भी अतिशयोक्ति नहीं है, इस महाविद्यालय ने शैक्षणिक दृष्टि से भी और छात्र राजनीति की दृष्टि से भी एक से एक अच्छे, कह सकता हूँ शहर के अच्छे से अच्छे विभिन्न दलों में कार्यरत जितने पदाधिकारी हैं, उनका एक पायदान विद्यापीठ से प्रारंभ। क्योंकि मैं इंडियन स्ट्रेंथ लिफ्टिंग एसोसिएशन का ऑल इंडिया प्रेसिडेंट भी हूँ, मेरे अनेक प्रांतों के साथी मुझे दिखाई दे रहे हैं। तब ऐसे समय में कि भामाशाह आयोजन में कौन सहयोगी और कौन कंधे पर हाथ रखेगा, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। ऐसा व्यक्तित्व सारंग देवत जी के रूप में हमारे साथ, और आपने सदैव हमको साथ दिया। इसलिए मैं तो आज सिर्फ देश के इस कोने कोने से आए हुए सभी खिलाड़ियों, बंधु और बहनों का भी अभिनंदन भी करता हूं, स्वागत भी करता हूं, और इस बात का हमको गर्व है कि आदरणीय सारंग देवत जी ने इस ऊंचाई तक को छुआ है कि आज संपूर्ण उदयपुर लघु भारत के रूप में, आपके रूप में आपके दर्शन कर रहा है। सभी विजेताओं को बहुत बहुत बधाई, स्वागत, अभिनंदन। जय हिंद, जय भारत। मैं मंच से अतिथियों से निवेदन करूंगा कि आदरणीय प्रमोद जी सामंत साहब का सम्मान और हमारे महाविद्यालय के परिवार के होने के नाते आपका स्वागत और अभिनंदन और सम्मान विशेष रूप से प्रमोद जी, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, धन्यवाद। हमारे बीच में विराजित है एक प्रमुख व्यक्तित्व, शिक्षाविद, समाज सेवी, पर्यावरणविद, योग गुरु, हास्य योग गुरु, फिल्म निर्माता, कवि एवं लेखक, सांस्कृतिक चेतना के जननायक, निदेशक आलोक संस्थान और नववर्ष प्रणेता डॉक्टर प्रदीप कुमावत, आपसे निवेदन है कि कृपया मंच पर पधारें और हम समूह को अनुग्रहित करें। शिक्षा जगत के गौरव को बढ़ाने वाले पंडित मनीषी परम आदरणीय स्वर्गीय जन्नू भाई को मैं आज नमन करते हुए आप सभी देश भर से आई हुई मातृशक्ति का महाराणा प्रताप की इस शौर्य और पराक्रम की धरती पर एक शिक्षाविद होने के नाते मैं आप सबका हृदय से यहाँ पर स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। कर्म से सिंचित कर इसको इस मुकाम तक पहुंचाया, ऐसे कर्मशील व्यक्तित्व के धनी और अपनी ओजपूर्ण कार्यशैली के कारण दिखने में भले वो बोलने में बड़े शांत और धीर है, लेकिन अपनी कर्मशैली से बिल्कुल उस आक्रामक कर्नल की तरह शिक्षा में अपने ज्ञान के तोप से इन्होंने इस विद्यापीठ को जिस ऊंचाई तक पहुंचाया है, उसके लिए निश्चित रूप से मैं इनका शब्दों से अभिनंदन करता हूं। लेकिन ये कम समय में जिस ढंग से इन्होंने नारी शक्ति के एक प्रतिबिंब के रूप में एक अपनी एक युवा ऊर्जा के माध्यम से जो कम समय में अपना एक व्यक्तित्व निकाला है, निश्चित रूप से मेवाड़ के लिए गर्व की बात है। मेरे बल्कि मैं तो इनसे सीनियर था, आज ये बहुत आगे है, लेकिन जिन्होंने निश्चित रूप से विद्यार्थी परिषद के उस क्षेत्र में, कर्म क्षेत्र में काम कर कर आगे बढ़कर इस उदयपुर में सहकारिता के क्षेत्र में बहुत बड़ा काम सहयोग किया है। मैं ज़्यादा कुछ न कहते हुए आज एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि आप बहुत भाग्यशाली हैं जो लोग इस 350 खिलाड़ी आज जो यहाँ मातृशक्ति के रूप में और पावर लिफ्टिंग के रूप में जो नारी शक्ति यहाँ आई है, निश्चित रूप से उनको इस हल्दी घाटी की माटी ने कहीं बुलाया होगा। और जब आप इस उदयपुर की माटी से कहीं न कहीं उस मिट्टी को लेकर जब आपने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया होगा, तो आप में कहीं न कहीं वो शौर्य महाराणा प्रताप का अंदर उतरा होगा। उस शौर्य और पराक्रम को लेकर जब यहाँ से जाएंगे तो प्रताप का नाम आपके कानों में सदा गूंजता रहेगा, ऐसा मैं मानता हूँ। हमारे देश में दुर्भाग्य से अंग्रेजों ने जिस ढंग से
जिस परिस्थितियों के अनुरूप इस देश को चलाने की कोशिश की और एक परंपरा गलत डाली कि औरत जो है, महिला है जो कमजोर है, ये भाव कभी रहा ही नहीं है। हमारे रण क्षेत्र में अगर कोई चलने वाली है, तलवार उठाकर चलने वाली थी तो रण चंडी थी। अगर शक्ति की कोई प्रतीक कोई रही तो माँ दुर्गा रही, विद्या की कोई अगर प्रतीक रही है तो माँ सरस्वती रही, और धन की कोई प्रतीक रही है तो माँ लक्ष्मी रही है। नारी कभी भी नीचे नहीं रही, नारी हमेशा सशक्त रही, सशक्तिकरण की आवश्यकता ही नहीं। कि 9 दिवस के अंदर लास्ट 3 डेज विमेंस टूर्नामेंट हुए हैं और उनके मेडल भी दिए जा रहे हैं। मैं आदरणीय प्रमोद जी सावंत और प्रदीप जी कुमार साहब से निवेदन करूंगा कि वो मंच पर पधारें, प्राप्त किए उनको सम्मानित करें। मैं 47 kg के जो प्रतिभागी हैं जिन्होंने जो अव्वल लाए हैं, उनमें पहला नाम है ऋषिका औरे, यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई। सेकंड पोजीशन ली है काजल के बाकरे, सोलापुर यूनिवर्सिटी, और थर्ड है सीता बी बाकरे 89.29 और सीता 86.973। इन्होंने पॉइंट प्राप्त किए हैं। उदयपुर का गौरव है और उपचुनाव में आप विधायिका बनी है, आपका स्वागत और अभिनंदन। भारत माता की। अब थोड़ा सा जोश आया, बच्चों को थोड़ा मेडल्स वगैरह मिले तो थोड़ा जोश भी अब लग रहा है, एनर्जी बढ़ी है। यहाँ पर मंच पे विराजमान इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे बड़े भाई साहब विधायक चित्तौड़गढ़ चंद्रभान जी आकिया साहब अध्यक्षता करते हुए, जिनके बारे में मेरे से पहले जो भी वक्ता आए उन्होंने जितनी बातें कही हैं मुझे लगता है वो कम है, और वो क्यों वो मैं ज़रूर आपको थोड़ी देर में बताऊंगी। पर वीसी सर सारंग देवत जी विशिष्ट अतिथि के रूप में विराजमान, पितातुल्य फूल सिंह जी मीणा साहब विधायक उदयपुर ग्रामीण, प्रमोद जी सामर अंकल, उनको अंकल ही बोलना उचित रहेगा क्योंकि छोटी सी थी तब से इनका आशीर्वाद, भवानी पाल सिंह राठौड़ साहब, धर्मेंद्र जी राजोरा साहब, दिलीप सिंह जी चौहान, और यहाँ पर यूनिवर्सिटी से आए हुए इस कॉलेज के टीचर्स, कार्यक्रम को देखने पधारे हुए सभी बच्चों के अगर पेरेंट्स हैं तो, और पूरे ऑल इंडिया से पधारी हुई जितनी भी बच्चियां हैं, उन सब का मैं सबसे पहले तो हमारी इस उदयपुर सिटी ऑफ लेक्स में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और अभिनंदन करती हूँ। वीसी सर के लिए जितनी बातें कही गई, मेरे पास तो एक बहुत छोटा सा वाकया है। पिछली बार इसी टाइम के दौरान कोरोना सेकेंड लेयर पीक पर था और 2 मई को उपचुनाव का रिजल्ट आया था और मैं विधायक बनी थी, और अराउंड 10 मई को मैंने आपसे निवेदन करा था कि होम्योपैथी में हम कुछ कर सकते हैं क्या, कि बच्चों को एटलीस्ट हम प्रोटेक्ट कर सकें, कोई डोज बना सकें जिसकी वजह से कोरोना का ये इम्पैक्ट उन पर ना हो। 2 डोज जो उनकी थी वो ज़रूर ली और कहीं ना कहीं वो बहुत हेल्प करी उन बच्चों को, तो उसके लिए आपका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद है और आभार है। आज जो ये कंपटीशन वेट लिफ्टिंग, पावर लिफ्टिंग कंपटीशन जो है, कोई भी कंपटीशन हो महिलाओं के लिए या कोई भी स्पोर्ट्स हो,
या कोई भी फैसेट हो, प्रदीप सर ने बहुत अच्छी बात बोली कि महिलाओं को सशक्तिकरण की ज़रूरत नहीं है, डेफिनेटली नहीं है, लेकिन महिलाओं को इस बात की बहुत ज़रूरत है कि उनका साथ कोई दे, हाथ में हाथ डालकर उनको ये भरोसा दे कि वो कहीं भी चलेंगी तो वो ज़रूर टॉप पे पहुंचेंगी या वो अपने डिटर्मिनेशन से उधर आगे तक ज़रूर पहुंचेंगी। आप सब जने, मैं ये डेफिनेटली आप लोगों को जितने ऑल इंडिया से यहाँ पे टीम्स पधारी हुई हैं और बच्ची, सबसे पहले तो मैं आपके माता पिताओं को और आपके टीचर्स को नमन करना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने ये कॉन्फिडेंस आप में दिया कि आज आप अपने घर को छोड़कर यहाँ पर आए हैं और इतनी अच्छी आप लोगों ने यहाँ पर कोशिश करी है। विनर्स तो में हमारे हिसाब से वो हर पार्टिसिपेंट होता है जो अपना घर छोड़कर पूरी मेहनत और लगन से पार्टिसिपेट करता है। तो उन सब पेरेंट्स को मेरा नमन है, और वो नमन इसलिए भी है क्योंकि आज मैं यहाँ पर खड़ी हूँ और आपके सामने विधायक हूँ, तो उसका श्रेय मेरे टीचर्स को और मेरे पेरेंट्स को जाता है। तो मुझे ये पता है कि जब एक महिला घर से निकलती है, अभी तो आप छोटे हैं, जब शादी हो जाएगी तो सास ससुर भी अगर वो सब आपको सपोर्ट नहीं करें तो हमें जहाँ पहुँचना है हम कभी भी नहीं पहुँच सकते। और इस बात की बहुत ज़रूरत है कि हम ये बात जाकर ये पेरेंट्स एक एग्जाम्पल बने दूसरे पेरेंट्स के लिए, ताकि वो भी अपने बच्चों को इसी तरीके से प्रमोट करें और आगे जाके वो लोग भी इतने कोई भी कॉम्पिटिशन्स हो उसमें ज़रूर पार्टिसिपेट करें और आगे से आगे बढ़ते चलें। सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट काम यही होता है कि हम वो फर्स्ट कदम बढ़ाएं, और मेरे हिसाब से इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं होता है। आज आप सब विनर्स को मेरी तरफ से बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, और मेरे लिए जितने पार्टिसिपेंट्स हैं वो सब विनर्स हैं, और इस ऑर्गेनाइजिंग कमेटी को मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगी और आभार देना चाहूँगी कि आपने पूरे ऑल इंडिया लेवल का, पहले तो 107 करीबन बॉयज़ की टीम्स जो ये 9 दिन से चल रहा है और 75 टीम्स हमारी गर्ल्स की हैं, तो पार्टिसिपेशन गर्ल्स का भी बहुत ही अच्छा रहा है। उसके लिए आप सबको बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस, क्योंकि 50% से भी ऊपर गर्ल्स का पार्टिसिपेशन ये अपने आप में कहता है कि आजकल के पेरेंट्स अपने बच्चों को बिना भेदभाव के इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ देने लगे हैं। आप सबका बहुत बहुत वेलकम है हमारी सिटी में। प्रदीप जी सर ने बहुत अच्छी बात बोली है कि उदयपुर में कोई एक बार आता है तो वो दोबारा ज़रूर आता है। ये सिटी ही ऐसी है कि आप एक बार आए बिना यहाँ पे कभी ख़त्म नहीं होती जर्नी, आपको बार बार ये उदयपुर बुलाए, और ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ सर आप इन बच्चों के लिए और दूसरे भी कॉम्पिटिशन्स में क्रिएट करते रहें, ताकि ऑल इंडिया के स्टूडेंट्स हमारे शहर में आएँ और यहाँ पे जो स्पोर्ट्स, क्योंकि आप ये करेंगे तो मुझे लगता है कि आसपास की, मैं राजसमंद से आती हूँ तो वहाँ की कॉन्स्टिट्यूंसी, वहाँ पे भी स्पोर्ट्स कहीं ना कहीं हमारे आसपास जगह इतना बड़ा कंपटीशन होता है तो लोगों को ये मोटिवेशन मिलता है कि वो लोग भी इन स्पोर्ट्स में वो करें। बहुत सारी तालियां वहाँ पे बच रही है, मैं ज़्यादा नहीं बोलने वाली हूँ। वैसे भी थैंक यू सो मच। बहुत साल पहले ही नहीं था कि हम भी स्टूडेंट्स थे और वहाँ पर बैठे रहते थे और तालियां कब कैसे बजती थी वो एग्जैक्टली पता है, पर थैंक यू सो मच आप लोगों ने यहाँ पर बुलाया और इतना सम्मान दिया उसके लिए। बहुत बहुत आभार और बहुत धन्यवाद। अतिथियों का धन्यवाद। और मैं 69 केजी को भी आमंत्रित करना, 63 केजी को आमंत्रित करना चाहता हूं, और वो है 3rd पोजीशन शिखा। तैयार रहे आप लोग। 432 केजी 2nd पोजीशन जसविंदर कौर और 1st पोजीशन प्रियम। फर्स्ट पोजीशन प्रियम थी, वो चली गई हमारे। भारत माता की। उन बच्चों की आवाज आई है, इधर वाले थोड़ा सा कमजोर लग रहे हैं। आधे करवाऊं या एक साथ ही? लेट हो रहे हैं
अभी दीप्ति जी कह रहे हैं ना कि हम विद्यार्थी थे तब तालियां कैसे बजाते थे, फिर मैं बोलूंगा तो आप तालियां बजाओगे। एक दफा जयकारा ऐसा होना चाहिए जो वास्तव में हमारे ऑल इंडिया से जो ये बालक बालिकाएं या 9 दिन से जो प्रयास कर रही है और जिन्होंने जो विजय पताका पहना है, वास्तव में हम भाग्यशाली हैं उदयपुर के निवासी जो पूरा हिंदुस्तान से ये बालिकाओं ने और बालकों ने यहाँ आकर हमारी राजस्थान की कश्मीर कहलाता है उदयपुर। और वास्तव में यहाँ पर मैं आपका स्वागत भी करता हूँ, अभिनंदन भी करता हूँ, मगर जयकारा ऐसा होना चाहिए कि महाराणा मेवाड़ की जो प्रताप की धरती है और धरती के अंदर आपके अंदर भी ऐसी ऊर्जा भरी है जो अब आने वाला ये पावर लिफ्टिंग के अंदर अलग ही आप अपना मैसेज छोड़े और अच्छा और अपना मतलब इस पावर लिफ्टिंग में अपनी ताकत का आजमाइश करके अच्छा प्रोग्रेस करेंगे। एक दफा जयकारा बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे इस जनार्दन राय नगर राजस्थान विद्यापीठ द्वारा यह पावर लिफ्टिंग का 9 दिन का जो कार्यक्रम हुआ, इसका आज समापन समारोह में पधारे हुए मेरे साथी छोटे भाई चित्तौड़ के विधायक, विधानसभा में भी रहकर जो अपना मेवाड़ का, वास्तव में चित्तौड़ का ही नहीं, हम सब मिलकर मेवाड़ के बारे में चंद्रभान सिंह जी आक्या साहब और कर्नल प्रोफेसर आदरणीय सारंगदेव साहब, वास्तव में इन्होंने जो इस विद्यापीठ को, विश्वविद्यालय को जो ऊंचाइयां दी है, इसके बारे में सभी ने बताया। मैं भी आपका सम्मान करता हूं। वास्तव में आपके चेहरे पे मैंने कभी गुस्सा नहीं देखा। उसका कैसे समाधान हो, इसके बारे में इन्होंने हर इस विश्वविद्यालय को आगे बढ़ाने के लिए हर कदम को, प्रमोद जी साहब कह रहे थे कि वास्तव में इस विश्वविद्यालय को जो हमारा जो सपना था उसको और ऊंचाइयों में लाने में सारंगदेव साहब का इसमें महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इसके लिए जोरदार तालियों से इनका सम्मान करें। साथ ही मेरी छोटी बहन दीप्ति महेश्वरी जी, वास्तव में ये उपचुनाव में आई है, मगर इनके अंदर ऊर्जा मैंने देखी है। ये हर पॉइंट को सीखने का और आगे उसको अच्छे ढंग से उठाने के लिए इन्होंने प्रयास किया और ये उसमें भी सफल हुई। ऐसे जो वास्तव में यहाँ से प्रथम नागरिक रही, सभापति रही, सांसद रही और राजसमंद से विधायक रही। हमारी बदकिस्मती है कि वो बीच में हमारे को छोड़कर चली गई है, मगर मेरी छोटी बहन उनकी कमी को पूरी करेगी। साथ ही हमारे जो आलोक संस्थान के संस्थापक प्रदीप जी कुमार साहब और हेम शंकर जी दातिचे साहब आभार व्यक्त करता हूं और पूरे अनेक प्रदेशों से, पूरे हिंदुस्तान से आने वाले सभी बालक बालिकाओं का मैं स्वागत करते हुए मैं आपको बधाई देता हूं। जिन्होंने प्रथम स्थान लिया है उनको भी द्वितीय और तृतीय। वास्तव में मैं यही कहना चाहता हूं कि आप अब और प्रयास करेंगे। जो द्वितीय और तृतीय स्थान पाया है वो प्रथम स्थान के लिए प्रयास करेंगे। मैं ज्यादा समय नहीं लेकर मैं यही कहना चाहता हूं कि वास्तव में इस प्रोग्राम को करने के लिए सारंगदेव साहब ने अच्छा से अच्छा प्रयास किया। मैं उदयपुर से ग्रामीण से विधायक होने के नाते आपको किसी तरह की कोई कमी आई है या हमारे अच्छा करने में कोई आपको तकलीफ हुई है तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं और अच्छाई को आप लेकर जाए। कमी अगर रही है तो हमारे को जरूर आप बताकर जाए, तो आने वाला समय में हम आपका किसी तरह की कोई
समस्या नहीं आने दे, वैसे तो आई नहीं होगी, क्योंकि उदयपुर के हमारे मेवाड़ के अंदर अतिथि ही देवो भव, जो हमारा मेहमान आता है उसका पूरा सम्मान करते हुए उनका हर समस्या का समाधान करने में तत्पर रहते हैं। दीप्ति जी जो कह रहे थे, वैसे आप कई तालियां ना बजाए उससे पहले ही मैं आपका स्वागत भी करता हूं, अभिनंदन भी करता हूं और मेरी बात को विराम देते हुए भगवान से प्रार्थना करता हूं कि ये हमारा विश्वविद्यालय सारंग देवोत्सव के साथ के प्रयासों से और ऊंचाइयों पर जाए और ऐसे हमारे देश से आने वाले विद्यार्थियों का मैं सम्मान करते हुए मेरी बात को विराम देता हूं कि और आप आगे बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे को भी यहाँ पर बुलाकर आपने सम्मान दिया, उसके लिए भी आपका आभार, धन्यवाद। जय भारत जय। सेवेंटीज केजी में ऋषा फर्स्ट पोजीशन, MTU रोहतक, मेगा शेरावत चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, मुस्कान वस MGS यूनिवर्सिटी, सेवेंटी केजी आ जाए। पोजीशन है प्रतीक्षा जी नायक MBA यूनिवर्सिटी, सेकंड पोजीशन है प्रीति और फर्स्ट पोजीशन है सोविता चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। आप मंच की तरफ आ जाएं। kg सोविता फर्स्ट पोजीशन, 627 kg प्रीति सेकंड पोजीशन, 617 kg और प्रतीक्षा 460 kg। खिलाड़ियों को बहुत बहुत बधाई। अब मैं आमंत्रित करना चाहता हूं इस पूरे टूर्नामेंट में जो सर्वश्रेष्ठ टीम रही है, आपने गोल्ड मेडल हासिल किया है, आपके साथ ही जा चुके हैं, आपको बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इसी कड़ी में मैं आमंत्रित करना चाहता हूं बहुत बहुत बधाइयाँ मुंबई यूनिवर्सिटी को जो फर्स्ट रनर अप रहे हैं। तालीम के साथ आपका अभिनंदन। विद्यापीठ परिवार की तरफ से आपको बहुत बहुत उज्जवल भविष्य की कामनाएं। हो जाता है सविता यूनिवर्सिटी है, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की है, इसकी टोटल पॉइंट है 98.9। बहुत बहुत बधाइयां आपको।
श्रीमान, जैसा कि आपको सबको विदित है कि 9 दिवसीय कार्यक्रम के दौरान हमारे बीच में कोई महत्वपूर्ण कार्य था और निर्णायक गणों का था। इन 9 दिवस के अंदर आपने ना समय देखा, ना भोजन देखा, ना नींद देखी। आपका जो पक्ष था वो वास्तव में सराहनीय था। आपसे जब पूछा गया तो उन्होंने अपने कुछ शब्द इन्होंने कहे। वो वाणी मेरी जरूर है। तो आप राष्ट्रीय निर्णायक के इंदौर के निवासी हैं। आपने कहा अखिल भारतीय विश्वविद्यालय संघ ने इस बार जो पावर लिफ्टिंग की प्रतियोगिता जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ विश्वविद्यालय में कराकर हम सबका मन खुश कर दिया है। इस प्रतियोगिता में यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स बोर्ड का इंतजाम काफी अच्छा था। विश्वविद्यालय द्वारा आवास और भोजन व्यवस्था में इतनी मेहमान नवाजी थी कि हमें लगा हम अपने घर। आप सभी निर्णायकों ने इतने सारे खिलाड़ियों के होने के बावजूद समय की नजाकत को देखते हुए चैंपियनशिप पूर्ण कराई, उसके लिए धन्यवाद। इंदौर के निर्णायक रमेश चंद्र नामदेव का कहना है कि मैं इस पूरी प्रतियोगिता का श्रेय आयोजन समिति और विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय को देना चाहता हूँ। आपने कहा कि खिलाड़ियों को उचित सम्मान मिला और पदक और ट्रॉफियां भी काफी सुंदर थी, काफी अच्छी थी, जिनको पाने के बाद अंदर से फीलिंग आ रही थी, गर्व का अनुभव हो रहा था। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह हरियाणा पावर लिफ्टिंग संघ के सचिव ने कहा कि मेरे जीवन में मैंने 30 यूनिवर्सिटी के पावर लिफ्टिंग के प्रोग्राम कराए हैं और पहली यूनिवर्सिटी यहाँ देखी है जिसमें कार्यकर्ताओं का एकजुट देखा है, जिन्होंने न समय देखा न काम देखा, खाली एक मकसद था कि हमें प्रतियोगिता करानी है। इसी तरह के उद्गार सभी निर्णायकों थे। शारदेव साहब और हमारे मुख्य अतिथि चंद्रभान जी आज्ञा साहब से निवेदन करूंगा कि वो मंच पर आए और हमारे सम्मानित निर्णायकों का सम्मान करें। हमने 9 दिवस के दौरान देखा है कि हमारे उदयपुर के अंदर भी एक ऐसी विभूति है जो हमें गौरव महसूस कराती है। आदरणीय विनोद जी साहू साहब मंच पर पधारे। रमेश चंद्र नामदेव, अच्छा, श्री दिलीप भूरिया राष्ट्र निर्णायक, श्री अविनाश दुबे, पिनाकिन त्रिवेदी, हेमा पी त्रिवेदी, उपेंद्र व्यास, कमलेश शर्मा, श्री सुमित कुमार, श्री गौरव साहू, श्री आशीष ओझा, श्री शेख समदानी, श्री जितेंद्र सोनी और श्री अमनप्रीत सिंह। धन्यवाद अतिथि महोदय का। मैडम योगेंद्र जी का स्वागत है। इधर देखो। वंदे वंदे। राजस्थान विद्यापीठ द्वारा आयोजित पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में विराजे हुए यहाँ के कुलपति के रूप में, वीसी के रूप में और इस पूरी यूनिवर्सिटी को मैनेजमेंट करने वाले, और हर जगह दिल्ली हो, जयपुर हो, रात को 11 बजे या 12 बजे कभी भी इस यूनिवर्सिटी के बारे में, कॉलेज के बारे में चर्चा करते हैं और इसको डेवलपमेंट कैसे करें, ऊंचाई कैसे छुए। ऐसे मेरे साथी एमएलए और चित्तौड़ की, उदयपुर की और मेवाड़ की काफी बातों को विधानसभा और हर जगह उठाने वाले, उस एरिया को डेवलप करने वाले फूल सिंह जी मीणा साहब,
मेरी छोटी बहन और हमारे आदर्श के रूप में रहे केमजी माहेश्वरी की सुपुत्री, और बहुत कम टाइम में विधानसभा में अपने एरिया को और उदयपुर के एरिया को हर जगह बात उठाने वाली दीप्ति जी माहेश्वरी, मेरे राजनीतिक गुरु और बड़े भाई के रूप में हर बार गाइडेंस करने वाले माननीय प्रमोद जी सावर साहब, माननीय आलो स्कूल का मैनेजमेंट जो चित्तौड़ में भी है, उदयपुर में भी है, और काफी अच्छे कार्यक्रम करते हैं और समाज की काफी बातों को अच्छी जगह पहुंचाने वाले प्रदीप जी कुमार साहब, सभी यूनिवर्सिटी के गुरुजनगण, सभी टीम इंचार्जगण, निर्णायक बंधु, आयोजन समिति के पूरी टीम, और इस शक्ति और भक्ति की नगरी में सभी खेलने आए पूरे देश से मेरी छोटी बहनें और खिलाड़ी बंधु। खिलाड़ी का जीवन क्या होता है, कैसे खेलते हैं, कैसे आगे बढ़ते हैं, और ये जो समय होता है, क्योंकि मैं कबड्डी ऑल इंडिया खेला हूं, मैंने बीपीएडी भी करी है, एमपीएड भी करी है, और काफी टूर्नामेंट मैंने खेले हैं, और वास्तव में खिलाड़ी का जीवन कैसा होता है, क्योंकि बहुत संघर्षपूर्ण जीवन होता है, और जो खिलाड़ी होता है वो जिंदगी में आगे जरूर बढ़ता है, पढ़ाई में हो, खेलने में हो, या कहीं बिजनेस में हो। जो अच्छा खिलाड़ी निकलेगा, जो उसके लिए समय निकालेगा, वो वास्तव में अच्छा मैनेजमेंट कर सकता है, क्योंकि पॉलिटिकल भी एक खिलाड़ी के रूप में या सेवा के रूप में जो हम कर रहे हैं, वो संस्कार इसी फील्ड से मिला है और इसी एरिया से मिला है। तो मैं तो आज जिस जगह पहुंचा हूं उसमें इस खेल का बहुत बड़ा आशीर्वाद मेरे पर रहा है, और उसी के कारण मैं प्रमोद जी साहब से सहकारिता से जुड़ा हूं। इसी कारण मैं 10 साल सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक चेयरमैन चित्तौड़गढ़ प्रतापगढ़ जिले का रहा हूं, उसके बाद मैं एमएलए बना हूं, और ये वीसी साहब जो विराज रहे हैं, मैं यहाँ का एक स्टूडेंट भी हूं, क्योंकि मैं यहाँ से लॉ भी कर रहा हूं, इसलिए काफी सानिध्य मेरी यूनिवर्सिटी से और कॉलेज से भी मिला है। मैं तो भाग्यशाली हूं, मेरे को आपको अतिथि के रूप में आपको बुलाया, और पूरे देश से जो खिलाड़ी बंधु खेलना है उनको दर्शन करने का मौका भी दिया, उनको स्वागत करने का मौका भी दिया, और मैं आभारी हूं इस पूरा मैनेजमेंट का और वीसी सर का कि आपने इतना बड़ा स्वागत मेरा किया है। उस स्वागत को मैं इस कर्ज के रूप में नहीं कह सकता हूं, इनकी सेवाओं के रूप में हम जो पॉलिटिकल आदमी आपके छोटे भाई बेटे हैं, उसको कर्ज के रूप में नहीं कह सकता हूं, इसको डेवलपमेंट के रूप में नहीं कह सकता हूं, पर इसको कैसे अच्छा हम कर सकते हैं, उसकी यूनिवर्सिटी को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। जब भी हम लोगों का सहयोग है, आप बताएं, कहीं पे भी दिल्ली का मामला हो या जयपुर का मामला हो, वहां हम इस मामले को उठाकर इस यूनिवर्सिटी को डेवलपमेंट में अच्छा सहयोग कैसे कर सकते हैं, उसको करने की हम लोग कोशिश करेंगे, क्योंकि काफी समय आप लोगों को हो गया है, भाषण देने का समय नहीं है। आप सब लोगों ने बुलाकर सहयोग दिया, हम लोगों का स्वागत किया, उसके लिए माननीय सारंग साहब का और पूरी टीम का तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मैं आज अपने आप को इतना रोमांचित महसूस कर रहा हूँ कि मैं तो कार्यकर्ता था यहाँ पे, लेकिन आज मंच पर राजस्थान के अलग अलग क्षेत्रों के नेतृत्व करने वाले विधायकों ने जिस तरह हमारे वाइस चांसलर महोदय की उपलब्धियां गिनाई है और गणमान्य व्यक्तियों ने जिस तरह उपलब्धियां बताई है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अध्यक्ष के उद्बोधन के लिए आदरणीय कुलपति महोदय साहब से निवेदन करूंगा कि हमें सबको अनुग्रहित करें। अद्भुत समापन समारोह में हमारे बीच बहुत ही अच्छा सहयोग है कि पंचदेव के रूप में हमारे मेहमान विराजमान है, और त्रिमूर्ति के रूप में हमारे राजस्थान विधानसभा का जो प्रतिनिधित्व करते हैं। तो एक बहुत ही हम अपने आप को बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि एक इस प्रोग्राम में ऐसे 5 अतिथियों का समागम हुआ जो अपने अपने क्षेत्र में बहुत ही एक संस्था के रूप में काम कर रहे हैं और अपना बहुत अनुभव और उसके साथ ही बहुत ही अच्छी तरह से
समाज सेवा में और भिन्न भिन्न कार्यों में लगे हुए हैं। मंचासीन आज के मुख्य अतिथि, और जैसा कि आपने भी फरमाया कि आप हमारे विद्यार्थी हैं, तो वास्तव में ये हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है कि आप हमारे विद्यार्थी के रूप में विश्वविद्यालय महाविद्यालय को गौरवान्वित कर रहे हैं। साथ ही आज के हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर श्रीमान माननीय फूल सिंह जी मीणा साहब, आप एक कर्मठ, समर्पित, निष्ठावान, सरल जननेता है, और आपकी सादगी और जिस तरह से आप सुबह से निकलते हैं रात तक आपका कोई ठिकाना नहीं होता है। हमेशा आपका रहता है कि मैं उदयपुर के वासियों का किससे सेवा करूं। आपका बहुत स्वागत, वंदन। हमारे बीच हमारे कीर्तिशेष किरण माहेश्वरी जी की सुपुत्री श्रीमती दीप्ति माहेश्वरी जी, बहुत ही ऊर्जावान, सबकी लाडली, और जिस तरह से उपचुनाव होने के बाद, आप विजेता होने के बाद जिस सक्रियता के साथ, जिस मनोभाव से, जिस आत्मबल से काम कर रही हैं, वास्तव में बहुत ही वंदनीय है। आप एक सशक्त लेकिन बहुत ही संयमित तरीके से जन सेवा कर रही हैं। समय निकाल के बधा रही हैं, आपका स्वागत, वंदन। हमारे बीच हमारे सम्माननीय बड़े भाई प्रमोद सामर साहब को कौन नहीं जानता, बहुत ही लोकप्रिय समाज सेवी हैं, और आपने घर की कर्मस्थली बता के सभी के सामने हमें अपने आप को आपने हमें गौरवान्वित किया है। और जिस तरह से आपका लंबे समय से हमारे विश्वविद्यालय का एक एसोसिएशन है, मैं आशा करता हूं कि हमेशा बना रहे, जो कि जनवरी को आपने बहुत ही प्रत्यक्ष से देखा है। और उस समय जब मैं लेक्चरर था, आपकी राजनीतिक गतिविधियां क्या होती थी, और एक बहुत ही अच्छा संदेश दिया कि पावर लेक्चर में हमें बहुत ही बड़ी हिम्मत चाहिए, शक्ति चाहिए, लेकिन शक्ति का इस्तेमाल कैसे होता है वो हम सभी ने आपसे सीखा है। मैं 2 मिनट और बोलना चाहूँगा। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने एक बहुत बड़ा अभियान चलाया है, खेलो इंडिया। साथ ही एक और अभियान है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। लेकिन ये अभियान तभी सार्थक होंगे, या कह सकते हैं कि इन अभियानों का और आगे विस्तार करें कि बेटियों को खिलाओ। तो जो पार्टिसिपेशन है हमने देखा, तो हम कह सकते हैं कि खेलेगा इंडिया तो खिलेगा इंडिया। तो वो बात हम सभी ने मातृशक्ति में देखी। मैं थोड़ा सा जिक्र 1896 के ओलंपिक का करना चाहूँगा, जिसमें महिलाओं को खेलने के लिए पाबंदी थी। आप और हम आज सोचें क्या ऐसा हुआ होगा, तो कहीं क्या लगता है कि ऐसा नहीं हुआ होगा, लेकिन ऐसा ये सत्य है। तो आप देखिए कि आज से उस 18वीं सदी में, 19वीं सदी के एंड में किस तरह से मतलब महिलाओं की एक स्थिति थी, वो बहुत ही शोचनीय है। 1900 पेरिस में जो ओलंपिक हुआ था, उसमें पहली बार 22 महिलाओं ने भाग लिया था। अभी 2020 में टोक्यो ओलंपिक हुआ, उसमें महिलाओं की भागीदारी 49% थी, यानी कि करीब करीब पुरुष और महिला बराबरी थे। और देश में हर देश ने कम से कम एक महिला को जरूर भेजा। ये ओलंपिक की हिस्ट्री में पहली बार एक बहुत बड़ी हिस्ट्री बनी। भारत से 126 लोगों ने पार्टिसिपेंट किया था, उसमें 71 पुरुष थे और 55 महिलाएं थी। तो आप देख सकते हैं कि महिलाओं का जो एक अभी ठीक कहा था, तो महिलाओं के लिए किसी तरह से कुमार साहब ने कि एम्पावरमेंट की जरूरत नहीं है, महिला स्वयं सशक्त है, महिला के लिए किसी रिजर्वेशन की जरूरत नहीं है, महिला हर शक्ति के रूप में विद्यमान है। लेकिन हमें ये जरूर है कि हमें एक वातावरण देना पड़ेगा, हमें एक अच्छे वातावरण उसको आगे बढ़ा सकते हैं, उनको एक अच्छी तरह से हमारी जो देखने का नजरिया है कि महिलाएं कुछ नहीं कर सकती, इसको तोड़ना पड़ेगा। और ये आशा की जा रही है, बल्कि करीब करीब फाइनल है
कि जब 2024 में पेरिस ओलंपिक होगा तो उसमें महिला और पुरुषों से ज़्यादा होगी। ऐसा अभी एक टाइम सीरीज के आधार पर निकाला जाया गया कि ऐसा होगा। तो मैं यही कहूँगा अंत में कि आप सभी ने खेल की भावना सीखा, खेला, और आशा करता हूँ कि यहाँ से आप अच्छी बच्चों को लेके जाएंगे और हमेशा भारत में जो उदयपुर है इसकी हिस्ट्री, शहर का अपना एक तरह से बहुत अद्भुत इसका नाम है, हमेशा इसकी स्मृतियाँ चिरस्थायी रहे। इन्हीं भावना के साथ एक बार पुनः मैं मंचा सिनेमा सभी मेहमानों का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। आपने समय निकाला और पधारे और समय प्रोग्राम से पहले मेरे लिए इंतजार भी किया। बहुत बहुत आभार, थैंक यू, जय। जैसा कि हम सब जानते हैं कि इस 9 दिवस कार्यक्रम के पीछे कोई प्रमुख कर्णधार है तो हमारे आदरणीय कुलपति महोदय हैं और उनके प्रतिनिधि से कार्यक्रम संपन्न हो पाया है। मैं इस कड़ी में हमारे यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स बोर्ड के चेयरमैन आदरणीय डॉक्टर हेमशंकर जी साहब, डॉक्टर भवानी पाल सिंह राठौड़ सचिव यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स बोर्ड और हमारे दिलीप सिंह जी और आज्ञा साहब से निवेदन है कि हमारे माननीय, और आज तो हम वैसे भी इतने रोमांचित हैं, इतने खुशी हैं कि बाहर के लोगों ने आके इतनी बारी तारीफ कर दी, बोलना भी हम खुशी जाहिर नहीं कर पा रहे हैं। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार सर आपका। इसी तरह आपके इस नेतृत्व में कार्यक्रम होते रहे, इसी ऐसे टूर्नामेंट चलते रहे और हम सब आप सबके बीच में पाकर गौरवान्वित महसूस करते रहे। आदरणीय सर का बहुत बहुत सम्मान। हम भारत की महिलाएं, और आपको जानकर खुशी होगी इस किताब के लेखक है हमारे कुलपति महोदय प्रोफेसर एस.एस. सारंगदेव साहब। बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम भारत की महिलाएं, जिसमें उन विशेष 15 महिलाओं का विशेष योगदान के बारे में जानकारी इस बुक किताब के अंदर दी गई है। तहे दिल से विद्यापीठ परिवार की तरफ से आदरणीय कुलपति महोदय साहब को विशेष धन्यवाद, विशेष शुभकामनाएं। मैं डॉक्टर हेमशंकर जी दारीच आश्रम, आपने भी बराबर इस कार्यक्रम में अपनी सेवाएं दी है। डॉक्टर जी धीरज जी जोशी संस्कृत विभाग के विभागाध्यक्ष, डॉक्टर रोहित कुमावत, श्री कृष्णकांत जी नाहर साहब, श्री कृष्णकांत जी इंदुबाला आचार्य जी, कृष्णकांत जी नाहर, श्री मनीष पालीवाल, जल्दी मंच पर आ जाएं। सुश्री अनीता राजपूत, धन्यवाद बेड़ा साहब का। डॉक्टर सुनील जैन, आपको बहुत सक्सेसफुल, डॉक्टर पुनीत पंड्या, डॉक्टर सुभाष पुरोहित, बधाई आपको, श्री लक्ष्मण देवारी, श्री देवेंद्र पालीवाल, देवेंद्र पालीवाल, श्री शिव कुमार मेनारिया, सिंह जेतावत, शिक्षा विभाग, नाम लो फटाफट जल्दी। श्री धीरेन्द्र सिंह सिसोदिया, श्री सुनील प्रजापत, श्री देवेंद्र सिंह राठौड़, श्री अजय कल्याणा, डॉक्टर विनोद नैयर,
धन्यवाद प्रमोद जी सामर साहब का। मैं मनदीप सिंह सिसोदिया, श्री रूपलाल डांगी बागवान, श्री रूपलाल डांगी बागवान, श्री सरदार सिंह, श्री लोकेश आमेटा, श्री बाबूलाल गायरी, श्री शंकर डांगी, इधर देखना, इधर श्री कैलाश चंद्र सालवी, इधर देखना, शीश राम जी, शीश राम जी, श्री नारायण गायरी और श्री शंकर डांगी। कृष्णा कलासुआ, भूमिका राजपूत, कलासुआ और काशीनाथ आप सभी निवेदन है, सभी को 5 मिनट का कार्यक्रम है और बिराजी 5 मिनट और है, कार्यक्रम खत्म होने वाला ही है। कुलपति महोदय, रजिस्ट्रार महोदय, मैडम पामेचा और अन्य अतिथि से निवेदन है कि 9 दिवस के अंदर जो कार्य हुआ, जिनकी बदौलत हुआ, जिन्होंने रात दिन एक किए, 9 दिन उसको माने का 30 दिन का कार्यक्रम था और आज भी उसी रूप में खड़े हुए, उसी ऊर्जा के रूप में, चाहे 9 दिन आगे और करा दो, ऐसे ऊर्जाशील नेतृत्व वाले डॉक्टर भवानी पाल सिंह जी और डॉक्टर दिलीप सिंह जी का सम्मान बहुत ही मायने रखता है। मैं बड़े ही खुशी के साथ उनको सफलता के लिए बधाई देना चाहता हूं कि शानदार सफलता का जो कार्यक्रम है वो आप दोनों के नेतृत्व में हुआ और इस कार्यक्रम का पूरा से माननीय कुलपति महोदय को जाता है, जिनके नेतृत्व में हम सभी ने कार्य किया। डॉक्टर भवानी पाल सिंह जी का बहुत बहुत सम्मान, आभार। सभी तालियां बजा के आपको विदित होगा कि 9 दिवस के दौरान देश के अखबारों की सुर्खियों में हम लोग रहे हैं और सुर्खियों की वजह है डॉक्टर के नाहर। इन्होंने जिस तरह कवरेज को दिया है अखबारों में, जिस तरह हम चाहे हैं, वो के नाहर साहब के कारण मुमकिन हो पाया है। नाहर साहब को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं और आपके इसी प्रयासों से हम लगा। सम्मानित मंच और सभागार में उपस्थित देश भर से पधारे सम्मानित खिलाड़ी, एम्पायर्स, रेफरीज, कोचेस, टीम मैनेजर्स, निर्णायकगण, आमंत्रित अतिथिवृंद, राजस्थान विद्यापीठ की संगठक इकाइयों से पधारे डीन, डायरेक्टर्स, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स, ऑफिस बियरर्स, शिक्षक वृंद, समस्त कार्यकर्तागण, खिलाड़ी साथी, विद्यार्थीगण, आप सभी का मैं हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने इस कार्यक्रम में पधारकर इस कार्यक्रम की गरिमा में 4 चांद लगाए हैं। आज वाकई बहुत ही खुशी का अवसर है कि ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी वुमेन पावर लिफ्टिंग टूर्नामेंट के समापन समारोह में यहाँ आंगन अनेक प्रतिष्ठित विभूतियों से सुशोभित था। मैं मंच पर विराजित सभी विभूतियों का हृदय की गहराइयों से स्वागत, वंदन और अभिनंदन करते हुए आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने अपना मूल्यवान समय हमें दिया। मैं सभी अतिथिवृंद का महाविद्यालय परिवार, विश्वविद्यालय परिवार की तरफ से आभार व्यक्त करती हूँ। मैं इस कार्यक्रम में जिन्होंने भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग दिया है, उन सभी का भी स्वागत, वंदन और आभार व्यक्त करती हूँ। मैं विशेष रूप से हमारे कार्यक्रम के अध्यक्ष और कर्मशील, ऊर्जावान, जुझारू व्यक्तित्व के धनी माननीय कुलपति जनार्दन राय नागर, राजस्थान विद्यापीठ, कर्नल प्रोफेसर एस एस सारंगदेव साहब का विशेष रूप से आभार व्यक्त करती हूँ कि आप सभी के सत प्रयासों से यह कार्यक्रम इस मुकाम तक पहुँचा है।
मैं स्पोर्ट्स बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर हेमचंद्र दादीज का भी हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। मैं भवानीपाल जी राठौड़, डॉक्टर धर्मेंद्र राजौरा, डॉक्टर दिलीप सिंह जी चौहान और उनकी पूरी टीम को बधाई भी देना चाहूँगी और साथ ही साथ आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने पूरी निष्ठा से इस कार्यक्रम को इस प्रतिष्ठा तक पहुँचाया है। इसके लिए वे सभी बधाई के पात्र हैं। मैं हमारे मीडिया प्रभारी डॉक्टर के कुमावत साहब का भी विशेष रूप से आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि उन्होंने पूरी मीडिया कवरेज को बहुत अच्छी तरह से संभाला है। मैं उन सभी हमारे सामने आ जाए, इस नाहर साहब के कारण ही हम अखबारों में न्यूज पढ़वाते हैं। बहुत बहुत उज्जवल भविष्य की कामनाएं आपके लिए, धन्यवाद। और मैं हमारे अपनी महती भूमिका निभाई है। टेंट, लाइट, डेकोरेशन, भोजन व्यवस्था, प्रेस, मीडिया कर्मी, फोटोग्राफी, सभी साथियों का सहयोग के लिए राजस्थान विद्यापीठ परिवार की तरफ से बहुत बहुत आभार। आप सभी वो पिलर्स हैं जिन पर इस आयोजन की सफलता टिकी हुई है। एक बार पुनः मैं सम्मानित मंच और सभागार में विराजित सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। तो इसका समापन की घोषणा के लिए मैं आपके सामने हूँ। मैं प्रोफेसर एस.एस. सारंगदेवोत, कुलपति जे.आर. राजस्थान विद्यापीठ डीम्ड विश्वविद्यालय उदयपुर, अंतर विश्वविद्यालय पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता 2021-2022 महिला वर्ग के समापन की घोषणा करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय मेवाड़। प्लीज मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।